प्रभु, हालेलुया। ओ स्तुति के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, खुदावन धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। खुदावा होने दे परमेश्वर। आज प्रभु हालेलुया, इस सभा में जितने लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर, जुड़ चुके हैं प्रभु, हालेलुया। आज प्रभु उनके जीवनों के लिए परमेश्वर आज की मीटिंग आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ब्लेसिंग का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, छुटकारे का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज की मीटिंग के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन आशीष हो जाए प्रभु, उनके परिवार आशीष हो जाए पिता परमेश्वर। खुदावंद उनके हालेलुया परमेश्वर बच्चे आशीष हो जाए प्रभु, उनके घराने आशीष हो जाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया। खुदा बाप आज परमेश्वर तेरा वचन प्रभु इनके जीवनों में हर प्रकार का अंधेरा दूर करने पाए प्रभु। आज तेरा वचन परमेश्वर इनके जीवन का सूखापन दूर करने पाए प्रभु। आज तेरा वचन परमेश्वर इनके जीवनों को परमेश्वर, इनके जीवन की सूखी हड्डियों को परमेश्वर जीवित करने पाए प्रभु, हालेलुया। आज तेरा वचन परमेश्वर हालेलुया इनके जीवनों को सामर्थ्य बनाने पाए प्रभु। आज तेरा वचन परमेश्वर खुदावंद हालेलुया इनके जीवनों में परिवर्तन को लेकर आए परमेश्वर, सभा में परिवर्तन लेकर आए, विश्वास में परिवर्तन लेकर आए, हालेलुया स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर परिवर्तन लेकर आए परमेश्वर, हालेलुया। राबा शातारी केरेबे। Oh, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर आज की सभा के लिए। और प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु खास तौर पर पिता परमेश्वर आज की प्रभु अच्छी सुंदर आराधना के लिए प्रभु आपका सामर्थ और परमेश्वर पवित्र आत्मा की दया से प्रभु जी हालेलुया अच्छे गीत और भजनों को परमेश्वर हम गा पाए। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक भलाई के लिए प्रभु जो आपने अब तक हमारे जीवन में किया है। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से प्रभु जितने भी ऑनलाइन प्रभु इस परमेश्वर प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु उन सबों को तेरे हाथों में देते हैं। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद होने दे आज वो तेरा वचन सुने प्रभु, आज का वचन प्रभु उनके जीवनों में परमेश्वर आनंद को लेकर आए प्रभु, आशीष को लेकर आए, शांति को लेकर आए परमेश्वर। और प्रभु उनके जीवन जो टूटे हुए हैं प्रभु ईश्वर पिता आज का वचन प्रभु उनके जीवनों को प्रभु फिर से परमेश्वर हालेलुया एक नया रूप देने पाए प्रभु। हम शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद देती हैं प्रभु जी। और परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती खुदावंद प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मुझे बोलने के लिए सामर्थ और बल तेरी ओर से होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी दया करे प्रभु, कृपा करे, अनुग्रह करे पिता। शुक्र अदा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छी आराधना के लिए। और परमेश्वर ने हमें अच्छी आराधना में अच्छा लीड किया है, प्रभु को हम शुक्र अदा करते हैं। और खास तौर पर मैं अपने सभी मसीह भाई बहनों को जो ऑनलाइन सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की बोलता हूं। और आप सबका आज की सभा में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपकी जिंदगियों के बीच में, आज की मीटिंग आपके जीवनों में एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा। आज का वचन आप लोगों की जिंदगियों के बीच में एक बहुत बड़ी बरकत को लेकर आएगा, हालेलुया। सो मैं आशा करता हूं कि आप खुशहाल हैं, आपके बच्चे, आपके परिवार
सब प्रभु में आनंदित हैं, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं आशा करता हूं कि आप सब आनंदित हैं और परमेश्वर की दया आपके ऊपर है और प्रभु की दया आपके साथ है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो आज का वचन है, आज का जो विषय है, परमेश्वर पर भरोसा, ट्रस्ट इन गॉड। आज हम परमेश्वर पर भरोसा कैसे रख सकते हैं, कैसे हम अपने भरोसे को परमेश्वर के प्रति मजबूत कर सकते हैं, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे। पवित्र कलाम से आज हम बड़े ध्यान से सुने कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा अपनी आत्मिक की जिंदगी के बीच में कैसे बना सकते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6, तो बाइबल वहां पर साफ कहती है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वचन साफ कहते हैं यहां पर। हम अपने जीवन में कभी कभी ज्यादातर अपनी समझ का सहारा लेते हैं, परंतु परमेश्वर आज हमसे कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग पैसे पर भरोसा रखते हैं, बहुत सारी चीजों पर भरोसा रखते हैं, अपने पद पर भरोसा रखते हैं, पैसे पर भरोसा रखते हैं, रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं, दोस्तों पर भरोसा रखते हैं, अपने अनुभव पर भरोसा रखते हैं। लेकिन बाइबल हमें सच्चा और स्थिर भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर बनाए रखने के लिए बोलती है। परमेश्वर का वचन सच्चा और स्थिर जो भरोसा है, वो हमें क्या है, पूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर बनाने के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया। अगर हमारा पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, तब हम अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में, हम किसी भी पूरे समय में, हम किसी भी निराशा भरी हालत में हम कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकते। भरोसा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? वचन में लिखा है, मानव सीमित है, भरोसा इसलिए हमारे जीवन में जरूरी है क्योंकि मानव जो है संपूर्ण नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना है। हमारी बुद्धि और ताकत जो है अधूरी है, क्योंकि मानव जो है सीमित है। सीमित होने की वजह से जो हमारी बुद्धि है, हमारी जो समझ है, हमारे पास जो ताकत है, वो संपूर्ण नहीं है, वो अधूरी है अकॉर्डिंग टू परमेश्वर के वचन के अनुसार। बाइबल इसको कैसे प्रूफ करती है? जब यिर्मयाह 17 और 5 में देखते हैं, तो वहां पर लिखा है, यहोवा यूं कहते हैं, शराफित है वह पुरुष के मनुष्य पर भरोसा रखता है। आज संसार में दुनिया बहुत सारी चीजों पर भरोसा रखती है, लोगों पर भरोसा रखती है, रिश्तेदारों पर भरोसा रखती है, पैसे पर भरोसा रखते हैं, परंतु यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, शराफित है, यहोवा यूं कहता है, शराफित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है।
कभी कभी जिन चीजों का हम सहारा लेते हैं, अपने जीवन में उसे सहारा बना लेते हैं, वो सहारा हमारे जीवन में शराफीपन को लेकर आता है, क्योंकि वो चीजें हमारे जीवन में सदा रहने वाली नहीं है। परंतु वचन कहते हैं शराफी तो वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मनुष्य अपने जीवन में उसी समय सहारा लेता है, उसी समय संसारिक चीजों का सहारा अपने जीवन में लेता है, जब उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से बना नहीं रहता। जब वो अपना भरोसा परमेश्वर से हटा लेता है, तब वो अपने जीवन में लोगों का सहारा ढूंढते हैं, भाइयों का सहारा ढूंढते हैं, रिश्तेदारों का सहारा ढूंढते हैं, पैसे का सहारा ढूंढते हैं। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते। परंतु जो चीजों के ऊपर भरोसा रखते हैं, वचन कहते हैं जो उनका सहारा लेते हैं, वो अपने जीवन में शराफी है। इसीलिए वचन में लिखा भरोसा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर असीम है, वो सब कुछ जानता है और नियंत्रित करता है। भजन संहिता हम निकालेंगे, भजन संहिता के बीच में हम देखते हैं 37 और उसका 5 आयत के बीच में, जो परमेश्वर असीम है, वचन में लिखा है परमेश्वर असीम है और वो हमारी सारी गतिविधियों को नियंत्रण में रखता है। इसीलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। क्या कहता है उसके बीच में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही सब कुछ पूरा करेगा। वो सामर्थी है, असीम है, वो जानता है हमारे जीवन में उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नियंत्रण में लेना है। अगर हम अपने जीवन की सारी चिंता अपने अनुसार ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर हम खुदावंत के अनुसार खुदा पर भरोसा रखकर अपने जीवन के सारे कामों को परमेश्वर के हाथों में देते हुए करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहते हैं अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वह सारी चीजों को पूरा करेगा। हो सकता है हम अपने अनुभव से बहुत सारे कामों को करने की कोशिश करते हो, हालेलुया। हो सकता है हम अपनी ताकत से बहुत सारे कामों को पूरा करने की कोशिश करते हो, पैसे के जोर से पूरा करने की कोशिश करते हो, परंतु कभी कभी वो सारी चीजें दुनियावी हमारे जीवन के बीच में हमें असफलता की ओर ले चलती है, निराशा की ओर ले चलती है, चिंताओं की ओर ले चलती है। भले ही हमारे पास बहुत कुछ होता है, बहुत से काम हम करने की कोशिश करते हैं, परंतु कभी कभी हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। परंतु हर परिस्थिति में यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो मेरे प्रियो, भरोसा हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को लेकर आता है। परमेश्वर पर भरोसा करना हमारे जीवन के बीच में उसकी स्वर्गीय आशीष को लेकर आता है। जहां पर हम हार जाते हैं वहीं से परमेश्वर हमारे जीवन को फिर से एक नया रूप दे देता है। यिर्मयाह 17 उसका 7 में हम देख सकते हैं जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो वो कैसे हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। लिखा है वहां पर, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। मेरे प्रियो, जब हम
तो खुदावंद का वचन कहता है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो। जिसने अपने जीवन में, अपने जीवन के हर कामों में, अपने जिंदगी के हर मोड़ पर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीख लिया, तो खुदावंद का वचन कहता है वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम होगा तब उसको ना लगेगा। हालेलुया। वो कभी भी मुरझाता नहीं है, कभी भी वो निराश नहीं होता, कभी वो चिंता में नहीं जाता, कभी भी वो असफल नहीं होता, क्योंकि उसने अपना भरोसा यहोवा पर रख लिया है। उदाहरण के तौर पर हम उत्पत्ति 12 अध्याय के बीच में देख सकते हैं, अब्राहम को जब परमेश्वर आवाज लगाता है तो अब्राहम पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो परमेश्वर के सुवचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। अब्राहम बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। उसने आंख बंद कर कर यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, पूर्ण विश्वास से यहोवा पर भरोसा किया। मेरे प्रिय, जब हम अब्राहम के समान परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष करता है। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया क्योंकि अब परमेश्वर के ऊपर अब्राहम का अटूट भरोसा है। वो पूरे दिल की गहराइयों से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, पूर्ण विश्वास करता है, और उसी के इसी विश्वास को परमेश्वर ने धार्मिकता ठहराया। यही भरोसा देखकर परमेश्वर ने अब्राहम को बढ़ाया। उसके यही भरोसे को देखकर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया। क्या आज हमारा भरोसा संसार की चीजों पर है या परमेश्वर के ऊपर है? हमारा भरोसा आज परमेश्वर पर है या हमारे पैसे पर है? हमारा भरोसा आज परमेश्वर पर है या मनुष्य के ऊपर है? हमारा भरोसा आज हमारे मित्रों पर है या उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है? किसके ऊपर हम भरोसा कर कर आज मसीह जीवन को जी रहे हैं? यदि आज आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई ऐसी ताकत नहीं, हालेलुया, जो आपको आशीष होने से रोक सके, आपको बढ़ने से रोक सके, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। दूसरा एग्जाम्पल हम दाऊद के जीवन के विषय में देखते हैं। पहला शमूएल 17 उसका 37 में दाऊद जब गोलियत के सम्मुख जाता है, दाऊद वहां पर कहता है, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू से बचाया है वह अब भी मुझे बचाने की ताकत रखता है। दाऊद के समान हमारा भरोसा आत्मिक जीवन में परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। इतना बड़ा सूरवीर गोलियत, जो कद काठी में चौड़ा इंसान, उसके सामने दाऊद ललकारता है, जिसने मुझे सिंह और भालू से, उसके चपड़ों से बचाया है, वो परमेश्वर आज भी मुझे संभाल सकता है। इतनी अच्छी एग्जाम्पल है, क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। क्या आज मैं और आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं? क्या हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा है? यदि नहीं
तो हमें परमेश्वर का वचन आज कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हर परिस्थिति में खुदा के ऊपर भरोसा रखो। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, दानियल जो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखते हैं। जब उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, तब भी उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर से टूटा नहीं था। दुख की घड़ी में था, मौत उसके सामने थी, भूखे शेरों के पास उसे डाल दिया गया, परंतु वो राजा से कहता है, मेरा परमेश्वर महान है, वो मुझे वहां से भी बचा ले। हमारा भरोसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा भरोसा हमारा परमेश्वर को खुश करता है, हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष को लेकर आता है। कभी कभी हम बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, परंतु उस समय हम हार जाते हैं। उस समय हमारा विश्वास डगमगाना शुरू हो जाता है। उस समय मैं सोचती है खुदावंद ने हमें छोड़ दिया, पर वो कभी भी नहीं छोड़ता। उसका वायदा है, उसका वचन कहते हैं। जब हम यहोशुआ के बीच में हम देखते, यहोशुआ 1 अध्याय के बीच में वो यहोशुआ से खुद कहता है, जब मूसा की मृत्यु के बाद यहोशुआ को सेवकाई दी जाती है, उस समय वो यहोशुआ से कहते हैं, मत डर, मत घबरा, क्योंकि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे धोखा दूंगा। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। कमर बांध और दृढ़ हो जा। आज भी वो परमेश्वर आपसे कहते हैं, ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे त्यागूंगा, ना ही मैं तुझे धोखा दूंगा। वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हमारे जीवन में बहुत सारे परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, बहुत सारे दुख हमारे जीवन में ऐसे आ जाते हैं, उस समय में लगता है शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता, परंतु हमें उस परिस्थिति के बीच में परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा और भी मजबूत बना के रखना है, और भी मजबूती के साथ उसके साथ अपने संबंधों को कायम करना है, भरोसे के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करनी है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्ठी में फेंक दिया गया, उस समय उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। परमेश्वर ने आग की भट्ठी में आकर भी उनके हाथ को थाम लिया, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा करते थे। क्या आज हमारे हालात ऐसे हैं? क्या हम दुख भरी परिस्थिति में हैं, परेशानी में हैं? क्या आज हम परमेश्वर को छोड़कर अपनी संसारिक चीजों के ऊपर भरोसा कर बैठे हैं कि दुख के समय में शायद मुझे उस व्यक्ति के पास जाकर कुछ तसल्ली मिल जाएगा, मुझे शायद उस व्यक्ति के पास जाकर शांति मिल जाएगा, परंतु वो शांति सदा के लिए नहीं, परंतु जो परमेश्वर की ओर से शांति है वो सदीपक और अंत समय तक बनी रहती है। मेरे प्रियो, बहुत उदाहरण है जिन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। हम देखते हैं जब इस्राएल को परमेश्वर वायदा करता है कनान देश देने के लिए, जब गिनती 13 अध्याय के हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर मूसा से कहता है कनान देश का भेद लेने के लिए लोगों को भेज। जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर मूसा कनान देश का भेद लेने के लिए कुछ लोगों को भेजता है,
और कुछ लीडर वहां पर उन लोग के साथ जाते हैं। और मेरे प्रियो, जब वो भेद लेकर आते हैं, जब वो वापस आते हैं वहां का भेद लेकर, फिर जब वो मूसा के पास जाते हैं, मूसा को कनान देश के हालातों के विषय में बताते हैं कि कनान देश के अंदर बहुत बड़े बड़े अनाकवंशी हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, सूरमे हैं। कनान देश को जीतना हमारे वश की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के जीवन में वो उनके शब्द, परमेश्वर के प्रति जो भरोसा होता है उसे क्या करते हैं, तोड़ देती हैं लोगों के। परंतु वहां पर एक लीडर कालेब वहां पर लोगों को चुप होने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं हम में वो सामर्थ्य है क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। वो कहते तुम चुप रहो, उस कनान देश को हम जीत सकते हैं। जिन लोगों ने आकर कहा कनान देश के अंदर इतने महा बड़े सूरमे हैं, पहलवान हैं, अनाकवंशी हैं, वो हमें जीवित निकल लेंगे। उस समय कालेब आकर कहते हैं चुप रहो, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। वो कहता हम जीत जाएंगे। मेरे प्रियो, कभी कभी हम हालातों को देखकर डर जाते हैं, बड़े बड़े पहलवानों को देखकर डर जाते हैं, नाकवंशियों को देखकर डर जाते हैं, हालातों को देखकर डर जाते हैं। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं उनके मुंह कभी भी काले नहीं होते हैं। कालेब और यहोशुआ ये दोनों परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले, ये कहते हैं हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, उनको खुदा हमारे हाथ में कर देगा। वही कालेब जो यहोशू की किताब के अंदर 14 अध्याय में लिखा है, वो ही जोर से कहते हैं जब मैं इस्राएल के साथ जंगलों के बीच में से होकर जा रहा था, उस समय मेरी आयु 45 वर्ष की थी। अब मैं 50 वर्ष का हो चुका हूं, परंतु अब भी मेरे अंदर वो जोश और वो ताकत है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा होना क्यों जरूरी है? भरोसा इसलिए हमारे जीवन में जरूरी है ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को देख सके। हालेलुया। कालेब अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखने वाले व्यक्ति, वो कहता है मैं विश्वास करता हूं खुदा उन्हें हमारे हाथ में कर देगा। वो कनान देश में पहुंचा। जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया वो कनान देश में गया नहीं। यदि आज हमारा भरोसा खुदावत के ऊपर नहीं है तो मेरे प्रियो, हम कभी भी जयवंत नहीं हो सकते अपने जीवन में। कभी भी हम परमेश्वर की आशीष को नहीं देख सकते। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तब हमारे जीवन में क्या क्या होता है? पहली बात, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब हमारे जीवन में हमें शांति मिलती है, चिंता दूर होती है। बाइबल के अंदर देखिए वचन निकालकर फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6 और 7 के बीच में क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन। वहां पर लिखे किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए।
तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। अगर हमारे जीवन में कुछ चिंता है, अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर हम प्रार्थना निवेदन विनतियां परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो वो हमारे जीवन में से हर प्रकार की चिंता को दूर करती है। भरोसा हमारे जीवन में शांति को लेकर आता है। परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमारे जीवन के मार्ग जो है वो स्पष्ट हो जाते हैं। नीतिवचन 3:6 में जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए सीधा मार्ग निकालता है। उस मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होती। हर परिस्थिति में यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर चलते हैं, हर हालातों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में सीधे मार्ग को निकालता है। क्या क्या चीजों को परमेश्वर लेकर आता है? भरोसा करने के द्वारा। भरोसा करने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमें जयवंत करता है, हमें विजय मिलती है। पहला यूहन्ना 5:4 में भरोसे के द्वारा, विश्वास के द्वारा वचन में लिखा है हम जयवंत होते हैं। यदि हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखकर कुछ जीतना चाहते हैं, तब हम उसमें जयवंत होते हैं। जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा वो जयवंत हुए हैं। वो कभी भी हारे नहीं, अपने जीवन में कभी निराश नहीं हुए, कभी भी निराश नहीं होते। मुंह से बोलना और दिल से करना, इसमें फर्क है। हम मुंह से बोलते थे मुझे भरोसा है, परंतु हमारे दिल में एक डर होता है, पता नहीं वो चीज हमारे जीवन में होगी या नहीं, खुदा करेगा या नहीं। हमें मुंह वाला भरोसा नहीं चाहिए, शब्दों वाला नहीं, दिल की गहराइयों से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना होगा। संपूर्ण दिल से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना होगा, संपूर्ण दिल देकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना होगा। हाँ, तू जीवित परमेश्वर है खुदा, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तू मेरे जीवन में हर बिगड़ी हुई परिस्थिति को सही कर सकता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में कैसे भरोसा कर सकते हैं? कैसे हमें भरोसा करना चाहिए? क्या शब्दों के द्वारा भरोसा करना चाहिए? क्या हमें बातों में ही भरोसा करना चाहिए? नहीं, हमारा भरोसा आधा नहीं होना चाहिए, पूरा भरोसा परमेश्वर मांगता है, संपूर्ण मन से। बहुत सारे परमेश्वर के पास लोग आते हैं, संपूर्ण मन से नहीं आते, संपूर्ण विश्वास से नहीं आते, आधे भरोसे के साथ आते। ऐसे मन वालों से परमेश्वर खुश नहीं होता। संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण विश्वास, तब परमेश्वर अनुग्रह करता है। इब्रानी 11:6 में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है, भरोसा करने वाले को प्रतिफल देता है। क्या आज हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है? कब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं? हमारा भरोसा कैसा होना चाहिए? संपूर्ण होना चाहिए। आधा अधूरा भरोसा परमेश्वर को पसंद नहीं है। दूसरी बात, अच्छे और बुरे समय में भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालात कैसे भी हो, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर से कभी भी टूटना नहीं चाहिए। यह भरोसा रखना कि खुदावंद एक समय ऐसा आएगा हमारे सारे हालातों को सही करेगा, सारे बुरे हालात सही हो जाएंगे। तीसरी
बात, धैर्य के साथ भरोसा रखें। पेशेंस, सब्र होना बहुत जरूरी है। ऐसे भरोसा हमारे जीवन में परमेश्वर को खुश करता है। ऐसे समय पर धैर्य के साथ भरोसा किया हुआ वो हमारे जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आता है। कभी कभी हम प्रार्थना करते रहते प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, उत्तर नहीं आता, तब हम छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुना, प्रभु ने हमारी प्रार्थना के ऊपर ध्यान नहीं दिया, प्रभु ने हमारे दुख के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसे समय पर धैर्य रखें, पेशेंस रखें, सब्र रखें, तब परमेश्वर आपके जीवन में उत्तर बनकर आएगा। मैं जानता हूं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना आसान नहीं है, हालेलुया। लेकिन याद रखें, जब पतरस पानी पर चल रहा था, उसने यीशु पर भरोसा किया तो पानी पर वो चलता रहा। जैसे ही उसका भरोसा, जैसी उसकी आंखें शक की निगाह से यीशु को देखने लगी, तब वो पानी में डूबना शुरू हो गया। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें तब हमारी आंखें शक की ना हो। पतरस के समान अगर भरोसा किया है तो हम पूर्ण भरोसा करके चले, पूर्ण रीति से खुदा के ऊपर डिपेंड हो जाए, तब वो हमारे जीवन में अनुग्रह करेगा, कृपा करेगा। प्रियो, हमें हर परिस्थिति में भरोसा रखना है। चिंताओं के समय में हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। अपना भविष्य, परिवार, बच्चों का जीवन, नौकरियां, अपना बिजनेस, हर परिस्थिति में हमें अपने हालातों को परमेश्वर के हाथ में देना है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में महान काम करेगा। वचन में लिखा है, जब हम यशायाह में पढ़ते हैं 40 अध्याय उसका 31 आयत, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह नया बल पाते हैं। यहोवा पर भरोसा रखने वाले निराश नहीं होते। यहोवा पर भरोसा रखने वाले आंसू में नहीं होते। यहोवा पर भरोसा रखने वाले, उनका विश्वास डगमगाता नहीं। वो प्रतिदिन नए होते जाते हैं, वो प्रतिदिन नया बल प्राप्त करते हैं, प्रतिदिन नई आशा को प्राप्त करते हैं, प्रतिदिन नया एक उनके अंदर ताजगी आता है, प्रतिदिन उनके विश्वास की बढ़ोतरी होती है। वो उकाबों की नाई उड़ते हैं। मेरे प्रियो, वो अपने जिंदगी में हर बुरे हालातों के समय में भी वो उकाबों की नाई उड़ते रहते हैं, नया बल प्राप्त करते रहते हैं। क्या आज आपके जीवन में अगर कोई चिंता है, अगर आप निराश हैं, यदि आज आप अपने जीवन में हार मानकर बैठ चुके हैं, यदि आज आपको लगता है मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें। भरोसा कर देखिए परमेश्वर के ऊपर। वचन में लिखा, चख कर देख यहोवा कितना भला है। जब तक हम उसे चख कर नहीं देखते, तब तक हमें उसकी भलाई, उसकी दया कभी भी हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। यदि आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, पीड़ाओं में हैं, संकट में हैं, अकेलेपन में हैं, दुविधाओं में हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दीजिए और वो आपके जीवन को आशीष करेगा, आपके जीवन को नया बल देगा, आपके जीवन को उकाबों की नहीं उड़ाएगा, आपके जीवन में हमेशा आपका हाथ पकड़कर चलेगा, आपके जीवन को हमेशा आगे बढ़ाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है, जब यशायाह 46 उसका 5 पढ़ते हैं, यहोवा तुम्हारे सिर के बाल सफेद होने के समय तक और तुम्हारे बुढ़ापे के समय में वह तुम्हें अपने हाथों में उठाकर लेते फिरा चलेगा। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है।
यशायाह 41:10 में लिखा, मत डर, मत घबरा, इधर उधर मत दे, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो इस्राएल जो डरता था, परमेश्वर ने कहा मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। वो वायदों का सच्चा है। धरती आकाश टल जाएंगे, परंतु उसका वचन कभी भी नहीं डरेगा। उसका वचन कभी भी नहीं डरता। उसका वचन सत्य है। वो प्रेम करता है। वो आपसे मोहब्बत करता है। उसने कहा मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, मैंने अपने इकलौता पुत्र आप लोगों के लिए दे दिया है। उस इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आकर भरोसा करें और वो आपको आपके हर एक दुख से बाहर निकालेगा। आइए, यदि आप निराशा में हैं, आप अपने जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करें और प्रभु आपके जीवन में सारे दुख और संकट को दूर करेगा। हालेलुया। आइए हम मिलकर हालेलुया अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर आप लोगों की जिंदगी में मिरेकल करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आप लोगों के जीवन के बीच में आके अकेलेपन को दूर करने के लिए जा रहा है। ओ जीसस, हालेलुया। रेबा राखा नामंदारे के रे रे बे शथा राखा ला रबा, रीबा बाबा राखा नामंदारे के रे रे बे, ओ रीबा बाबा शाथो रेखा नामंदारे के रे रे बे शथा राखा ला रबा। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, हालेलुया, ओ मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। Oh, praise the God, 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 hallelujah. भरोसा करें, भरोसा करें, हालेलुया, भरोसा करें, हालेलुया, भरोसा करें खुदा के ऊपर। जो विश्वास से अपनी आंखों को बंद करेगा, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ भरोसा करें, भरोसा करें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, एकम सिंह, हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मम्मी को डिप्रेशन से, हालेलुया, हर एक प्रॉब्लम से खुदावंद ठीक करेगा। हालेलुया। जो भरोसा करते हैं वो नया बल को प्राप्त करते हैं, नया फल को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। हर एक बीमारी प्रभु यीशु के घुटना टेकती है, हर हालात बदलते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ रीबा रबा शाथा रे के रे रे बे, रीबा बाबा राखा नामंदा रे के रे रे बे शाथा रखा ला रबा, ओ रीबा बाबा राखा लबा रबा शाथा रे के रे बे। ओ प्रेज द गॉड। प्रभु जी, हम जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, खास तौर प्रभु जी एकम के परिवार, उसके प्रभु जी मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से। उनकी हर एक डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स इसी समय उनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ घोषणा करती इस समय, ओ अधिकार के साथ प्रभु घोषणा करती हैं, इसी समय उनकी बॉडी को छोड़े, उनके जीवन को छोड़े। हालेलुया। वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब प्रकार का स्ट्रेस, बर्डन यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगियों को छोड़कर जाए। रीबा बाबा शाथा रे के रे रे बेरी खाना मंदार ललबा। ओ प्रभु, आज जितने भी इस मीटिंग को देख रहे हैं, प्रभु जो अकेलापन महसूस करते हैं, निराश है पिता परमेश्वर, और थक चुके हैं परमेश्वर, हालेलुया, बीमार है परमेश्वर, जिनका भरोसा परमेश्वर हालेलुया संसार की चीजों के ऊपर है, जिनका भरोसा परमेश्वर हालेलुया खुदावंद लोगों के ऊपर है, पैसे के ऊपर है, उनकी जिंदगियों आज प्रभु तेरे ऊपर भरोसा करना शुरू कर दे। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु सब प्रकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। ओ मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ इसी समय प्रभु लोगों के जीवन फ्री हो जाए। हालेलुया। लोगों की जिंदगियां फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के डिप्रेशन से, स्ट्रेस से प्रभु हालेलुया, बोझ में जो दबे हुए हैं परमेश्वर हालेलुया, पीड़ाओं में है परमेश्वर, दुख में है, आंसुओं में है, अकेलेपन में है प्रभु जी, बीमारियों में परमेश्वर, और थक चुकी है, हार चुकी है परमेश्वर, उनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम से।
और बाबा शातारे खेले में खुदावंद उनके जीवन प्रभु आशीष हो जाए, उनकी जिंदगियां परमेश्वर तेरे वचन पर प्रभु आधारित हो जाए परमेश्वर, तेरे वचन के साथ परमेश्वर चलने पाए प्रभु हालेलुया। उनके जीवनों में तेरा वचन परमेश्वर उजाले को लेकर आए प्रभु, उनकी जिंदगियों में प्रभु तेरा वचन हालेलुया प्रभु अंधेरे को दूर करे, उनकी लाइफ परमेश्वर प्रकाशमान हो जाए प्रभु। यीशु तेरे वचन में लिखा है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा उजाला आ गया है। खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में प्रभु अंधकार में पड़े हुए लोगों के जिंदगियों के बीच में उजियारे की घोषणा करते इस समय। ओ प्रभु दया कर परमेश्वर, अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह कर परमेश्वर, तेरी कृपा तेरी दया प्रभु के जीवन में होने पाए परमेश्वर हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया, छू ले प्रभु हर एक ऑनलाइन देखने वालों को, छू ले परमेश्वर हालेलुया, छू ले परमेश्वर हालेलुया, उनके घरानों को छू ले, उनके बिजनेस को छू ले परमेश्वर हालेलुया, बच्चों को छू ले परमेश्वर जो नशे की लत में है, यीशु मसीह के नाम से उनके जिंदगियों से हर प्रकार का नशा चला जाए ओ प्रभु जी घोषणा करती है परमेश्वर हालेलुया। इस समय प्रभु ओ प्रभु छुटकारा उनके जीवन का हिस्सा होने पाए परमेश्वर, छुटकारा उनकी जिंदगियों का हिस्सा होने पाए परमेश्वर हालेलुया। प्रभु हालेलुया जो डेविल ने जकड़े हुए हैं और उसकी सारी जंजीरें टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। खुदा अनुग्रह कर पिता, दया कर परमेश्वर, तेरी दया हो जाए, तेरी कृपा हो जाए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हो जाए परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद एक और फिर से प्रभु तेरे लोगों को तेरे हाथ में देती है प्रभु, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी सुन रहे हैं प्रभु उन सबको आशीष कर परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर, वर्शिप टीम को आशीष कर प्रभु, इस मिनिस्ट्री को आशीष करे पिता परमेश्वर हालेलुया। ओ अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह कर पिता, धन्यवाद देती है प्रभु, धन्यवाद देती है प्रभु, धन्यवाद देती है परमेश्वर हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद धन्यवाद करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद ने आप लोगों के जीवनों को आशीष किया है और इस वचन को आप फिर से सुने और दूसरे और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके तक भी परमेश्वर का वचन उनके जीवनों को आशीष कर सके। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह।